दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 3 की शुरुआत में चेंगवान की मॉम खाना बना रही होती क्योंकि आज जियालिंग आने वाला होता है। दूसरी तरफ जियालिंग भी चेंगवान के घर पर जाने के लिए तैयार हो गया होता है कि इतने में इसकी मॉम आती है। जियालिंग अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि आज हम मिस जांग से मिलने वाले हैं। तो जियालिंग कहता है लेकिन मैंने इनकार कर दिया था कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। इसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड ने ये मीटिंग अरेंज की है। जियालिंग को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। इसकी मॉम इसको फोर्स करने लगती है कि तुम एक दफा उनसे मिल तो लो। जियालिंग कहते हैं कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं कुछ देर बाद ही वापस आ जाऊंगा। अब जियालिंग मिस जांग से मिलने के लिए आ गया होता है। इन दोनों की मॉम साइड पर बैठकर इनको देख रही होती है। जियालिंग मिस जांग से कह देता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने डैड की वजह से आया हूँ। असल में मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ। मिस जांग कहने लगती है कि तो फिर हमें यहाँ पर एक्टिंग करनी होगी, तुम ये कहना चाह रहे हो? जियालिंग कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत चालाक हो। जियालिंग अब जल्दी से चेंगवान को मैसेज कर देता है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। चेंगवान कहती है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ज़ीमिंग अपनी ग्रैंडमा के साथ शिंगैनली गार्डन आया होता है। ग्रैंडमा इसको एक पेड़ दिखाकर कहती है क्या तुम्हें ये पेड़ याद है? तो ज़ीमिंग कहता है कि ये पेड़ अजीब सा लग रहा है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम भूल गए हो कि ये पेड़ मैंने और तुमने ही तुम्हारे अब्रॉड जाने से पहले लगाया था। ज़ीमिंग कहते कि ग्रैंडमा आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं तो इसके बारे में भूल गया था। ग्रैंडमा ज़ीमिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड अभी भी जेल में हैं? ज़ीमिंग कहते कि मुझे नहीं मालूम, वैसे तो अब तक उनको जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ग्रैंडमा कहती कि तुम यहाँ पर कब तक रुकोगे? ज़ीमिंग कहते कि मैं इस बार 1 साल के लिए रुकूंगा। मैं काफी टाइम बाद आया हूँ तो इस साल मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करूंगा। ग्रैंडमा ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। ज़ीमिंग कहता है कि ग्रैंडमा आप अचानक से नर्सिंग हाउस क्यों शिफ्ट होना चाहती हैं? क्या वो फैमिली आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करती? ग्रैंडमा कहती हैं कि वो बुरे नहीं हैं। मैंने मिस्टर मे से काफी देर से शादी की है तो ये नॉर्मल सी बात है कि उसके बेटे और मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि वो मेरी इस उम्र में टेक केयर करे। ग्रैंडमा कहने लगती है लेकिन मिस्टर मे की जो पोती है वो बहुत स्मार्ट है। इन सभी सालों में उसने मेरे साथ काफी टाइम स्पेंड किया है इसलिए मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। वैसे मुझे जहाँ तक मालूम है वो भी तुम्हारे ही होटल में काम करती है। ज़ीमिंग कहता है कि मैं भी वापस आया हूँ इसलिए मैं किसी को भी अच्छे से नहीं जानता। ग्रैंडमा कहती है कि मैं उसको चाय पर इनवाइट करूंगी। उसका नाम मे चेंगवान है। चेंगवान का नाम सुनकर ज़ीमिंग बहुत हैरान होता है। अब ग्रैंडमा ज़ीमिंग को एक रेस्टोरेंट लेकर आते हैं। यहाँ का जो मैनेजर होता है वो ग्रैंडमा को बहुत अच्छे से जानता होता है। अब जब ये दोनों अंदर आ रहे होते हैं तो ग्रैंडमा यहाँ पर जियालिंग को देख लेती हैं। जियालिंग को देखने के बाद ये ज़ीमिंग से कहती हैं कि तुम अंदर मेरा इंतजार करो। ग्रैंडमा जियालिंग से कहती हैं कि तुम भी यहाँ पर आए हुए हो। जियालिंग कहता है कि चेंगवान आपका जिक्र ही कर रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम निकाल कर मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊँ। ग्रैंडमा कहती कि ये लड़की कौन है? इससे पहले कि जियालिंग कुछ बोल पाता ये लड़की कहती कि मैं इसकी डेट हूँ। तो जियालिंग कहता है कि ग्रैंडमा ये सब फेक है और बताने लगता है कि इसके डैड और मेरे डैड ने मिलकर इस मीटिंग को अरेंज करवाया है। ये सुनने के बाद ग्रैंडमा यहाँ से चली जाती है। चेंगवान की फैमिली अपसेट हो गई होती क्योंकि ये लोग काफी देर से जियालिंग का इंतजार कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा चेंगवान को मैसेज करती है कि जियालिंग शिंगैनली में किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर आया हुआ है। वो कह रहा था कि उसकी फैमिली ने ये डेट अरेंज की है। ये मैसेज पढ़कर चेंगवान को बहुत बुरा लगता है। मॉम पूछती है कि जियालिंग क्या कह रहा है? तो चेंगवान कहती है कि उसने मुझे मैसेज किया है कि हम उसका इंतजार नहीं करें, वो आज नहीं आ पाएगा। चेंगवान जियालिंग से कह रही होती है कि मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती इसलिए तुम यहाँ पर नहीं आना। इतने में जियालिंग भागता हुआ इसके पास आ जाता है। जियालिंग चेंगवान से कहने लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, वो ब्लाइंड डेट नहीं बल्कि काम था। चेंगवान कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे तो इस तरह से तुम्हें आना था। जियालिंग इसको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि एक्चुअल में हम दोनों के डैड एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर्स हैं। जाओ भी चेंगवान के पीछे आ रहा होता है तो ये देखता है कि सभी लोग खड़े होकर इन दोनों के झगड़े को देख रहे होते हैं। चेंगवान कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है, मेरी मॉम सुबह से तुमसे मिलने के लिए इतनी प्रिपरेशंस कर रही थी लेकिन तुम आए ही नहीं। जियालिंग कहते हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। चेंगवान कहती है कि तुमने मेरा और मेरी फैमिली का मजाक उड़ाया है। इतने में चेंगवान की दोस्त मामा आ जाती है जो कि जियालिंग को मारती है। जियालिंग अभी भी चेंगवान से बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन मामा इसको कोई बात नहीं करने देती। गार्ड आकर जियालिंग से कहता है कि
कि तुम्हारी गाड़ी ने रास्ता रोका हुआ, इसलिए अपनी कार को आकर साइड पर करो। जियालिंग को ये गार्ड अपने साथ लेकर चला जाता है। चेंगवान मामा से कहती है कि प्लीज तुम इस सब के बारे में मेरी मॉम को मत बताना भी। मामा कहती कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अब मामा जब चेंगवान की फैमिली के साथ लंच कर रही होती है तो मॉम कहने लगती है कि आज जियालिंग भी आने वाला था लेकिन आज वो नहीं आया। वो मामा से कहती है कि तुम तो अपनी लाइफ में सेट हो गई हो, अब तो तुम्हारे बेटे का स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन चेंगवान की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। मामा कहती है कि मेरी डाइवोर्स हो गई है। ये बात सुनकर सब काफी हैरान होते हैं। चेंगवान कहती कि क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें चीट किया था? मामा कहती कि ऐसी बात नहीं है, उसको सिर्फ शादी के नाम पर एक मेड चाहिए थी, लेकिन मैं भला बिला वजह किसी की मेड क्यों बनूं? चेंगवान के पेरेंट्स को भी मामा के लिए बुरा लग रहा होता है। मामा कहने लगती कि ये सब बातें छोड़े, ये सबके लिए गिफ्ट्स लाई होती और मामा के दिए हुए गिफ्ट्स इन सभी को काफी पसंद आते हैं। रात में मामा चेंगवान को एक जगह पर लेकर आती है और कहने लगती है कि ये जगह मैंने अभी रेंट पर ली है, नीचे वाला फ्लोर ज्वेलरी स्टोर के लिए और ऊपर मैं रहती हूँ। चेंगवान कहती है कि ये जगह तो वाकई में बहुत अच्छी है। चेंगवान जब वापस घर पर आती है तो इसके पेरेंट्स की इसको रूम से आवाजें सुनाई दे रही होती है। चेंगवान बाहर खड़े होकर अपने पेरेंट्स की बातें सुनने लगती है। इसकी मॉम डैड से ये बात कर रही होती है कि चेंगवान की जल्दी शादी होने वाली है तो हमें इसके जहेज के लिए अभी भी काफी पैसों की जरूरत है। चेंगवान की मॉम कहते हैं कि मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी है और जो हमने सेविंग्स की हैं उसको मिलाकर हमारे पास काफी पैसे हो जाएंगे। चेंगवान को अपने पेरेंट्स की बातें सुनकर बुरा लग रहा होता है क्योंकि इसके पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि अगर इन्होंने ज्यादा पैसे जमा किए होते तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती। चेंगवान अपने रूम में आकर अब अपने प्रपोजल पर काम करना शुरू कर देती है। आज जिमिंग इनके डिपार्टमेंट के सभी प्रपोजल्स देख रहा होता है। अब चेंगवान अपना प्रपोजल सबको बताने लगती है। चेंगवान के प्रपोजल का मेन आइडिया ये होता है कि यंग लोग एक दिन अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करें। इसका आइडिया सुनते ही सबको काफी अजीब लगता है तो चेंगवान कहती है कि जब हम इस दिन पर पेरेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो वो लोग यंग कपल्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और अगर प्रमोशन की बात की जाए तो हम ऐसा करके बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे और हमें बहुत सारे फैमिली कस्टमर्स भी मिल जाएंगे। जिमिंग को इसका आइडिया काफी पसंद आता है और कहता है कि हम तुम्हारा प्लान इस्तेमाल करेंगे। ये सुनते ही सभी लोग चेंगवान के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब मीटिंग खत्म हो जाती है तो जिमिंग चेंगवान को अपने साथ ऑफिस में आने के लिए कहता है। जब चेंगवान ऑफिस में आ जाते तो जिमिंग कहता है कि ये मेरा असिस्टेंट हीदोंग है, सभी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हुए आप हीदोंग के साथ काम करेंगी। जिमिंग कहता है कि मुझे देशन होम फर्निशिंग का कोई प्रोडक्ट इस इवेंट के गिफ्ट के तौर पर चाहिए और उसकी प्राइस भी कम होनी चाहिए। चेंगवान कहती लेकिन ये काम तो शेरी का है। जिमिंग कहते कि मैं जानता हूँ लेकिन इस इवेंट की इंचार्ज तुम हो। चेंगवान जिमिंग से कहती कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल करके प्राइस को कम करवाऊंगी तो फिर मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगी। जिमिंग कहता है कि तुमने मेरी बात को सही समझे बगैर ही ओवरथिंक करना शुरू कर दिया है। देशन होम फर्निशिंग पहले ही हमारे होटल का सप्लायर है, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं उससे भी यही बात कहता। मैं तुम्हें प्राइस के बारे में नेगोशिएट करने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें पोटेंशियल देखा है। ये बात तो तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करती है कि तुम प्राइस को कितना कम करवाती हो। जब तक प्राइस बजट के अंदर होगी तो मुझे कोई एतराज नहीं है। चेंगवान कहते कि अब मुझे आपकी बात समझ आ गई है। ये कहने के बाद चेंगवान यहाँ से चली जाती है। हीदोंग जिमिंग से कहता है कि चेंगवान एक ऑनेस्ट इंसान है, क्या तुम अभी भी सब में इसको इन्वॉल्व करना चाहते हो? जिमिंग कहता है कि ट्राई करने में तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा ना। चेंगवान की कुलीग इसके पास आकर कहती है कि तुम्हारे लिए किसी ने ये बुके भेजा है। वो यूं भी चेंगवान को देख रही होती है लेकिन प्रोजेक्ट इसको मिलने की वजह से ये चेंगवान से काफी जेलस दिखाई दे रही होती है। ये बुके जियालिंग ने भेजा होता है और ये चेंगवान से माफी मांग रहा होता है। अब चेंगवान को जियालिंग से मिलना होता है अपने काम के सिलसिले में, लेकिन ये काफी कंफ्यूज लग रही होती है। जियालिंग के घर पर आज उसके दोस्त आए होते हैं। डोरबेल बजती है तो जियालिंग खुश हो जाता है कि कहीं चेंगवान तो नहीं आए, लेकिन कोई डिलीवरी आई होती है। चेंगवान शूली को कॉल करके कहती है कि मैं जियालिंग से प्राइस के बारे में बात नहीं करूंगी, इसलिए तुम मुझे देशन होम के सेल्स मैनेजर का नंबर सेंड कर दो। इसकी कोलीग कहती कि ठीक है मैं तुम्हें नंबर सेंड कर देती हूँ। अगले दिन चेंगवान जियालिंग की कंपनी में मिस्टर वांग से मिलने के लिए आती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि मिस्टर वांग एक इमरजेंसी की वजह से बाहर गए हैं। चेंगवान यहीं पे बैठकर मिस्टर वांग का इंतजार करने लगती है। अब मिस्टर वांग जब वापस आकर इसको यहाँ देखते हैं तो कहते हैं कि अभी भी यहाँ से गई नहीं है। तो मिस्टर वांग का असिस्टेंट कहने लगता है कि प्राइस तो मिस्टर शिन और मिस्टर डेनिस ने खुद ही डिसाइड किए थे। अब मिस्टर वांग चेंगवान के पास जाते हैं, कहते हैं कि अभी तो लंच
लंच का टाइम हो गया है तो क्यों ना हम लोग लंच के दौरान बात करें। चेंगुआन ऐसा करने के लिए मान जाती है। हीदोंग जिमिंग से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि चेंगुआन अपने काम के साथ काफी सिंसियर है। वो सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से मीटिंग करने के लिए गई है आज। हीदोंग कहते कि मुझे बाकियों को तो नहीं पता, लेकिन जब देशन के मैनेजर्स की बात आती है तो ये लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। ये कहने लगता है कि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो अपने काम के लिए अपने बॉयफ्रेंड को इस्तेमाल नहीं करना चाहती। ये सुनकर जिमिंग को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इसी मोमेंट पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।